राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान कोई जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिसे अकाल मृत्यु से बचना है, जिसे बीच में नहीं मरना है, वो राम के नाम का चिंतन करे। राम नाम बोलने से भी हमें आलस्य होता है, जवानी आने लगती है, नींद आने लगती है। ये हमारे पिछले कर्म, जन्म के कर्मों का फल है। पाप जिसने किया, जो पाप है ना, वो जागृत होकर के राम का नाम नहीं लेने देता है, कीर्तन नहीं करने देता है, नींद आने लगती है। लेकिन बलपूर्वक फिर भी हमको राम का नाम लेना है और अपने अघों को, अपने पापों को नष्ट करना है, अकाल मृत्यु से बचना है। अब सुकंत बार बार राम का नाम भी ले रहा है और हनुमान जी से बार बार कीर्तन रोक करके पूछता है, हनुमान जी हम बच तो जाएंगे? अरे बोले नाम ले, नाम मत छोड़े। नाम छोड़ा उसी समय पर कहीं से कोई बाण आ जाएगा और तेरे शरीर को बेध देगा। राम का नाम ले। राम का नाम फिर लेना चालू करे, बीच बीच में फिर पूछे, प्रभु बच तो जाएंगे ना? अरे तू राम का नाम ले, पता मुझे भी कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। राम का नाम लेते रहे। सुकंत कीर्तन करता है, हनुमान जी कीर्तन करते हैं, रोते जाते हैं। भाव में भक्त रोता ही है, हंस हंस के कीर्तन नहीं होता। भक्त जब कीर्तन करता और भाव में डूबता है तो अपने इष्ट के सामने रोने लगता है। यहां तो महाभाव बना हुआ है कि पहले तो भाव था, अब ये संकल्प टूट रहा है, अब जान बचानी भारी है, इसलिए तो डबल भाव हो गया। और प्रभु ने ये कह दिया तुम बचा लेना, हम तो मारेंगे, चैलेंज और हो गया। तो अब शत्रुता उससे हो गई है जो स्वयं बचाता था, इनके साथ रहता था, जो रक्षक ही भक्षक होने वाला है। अब कौन बचा? भय से रो रहा था सुकंत, अब शायद ही बचे। सेना दिख गई राम की आते हुए सामने से, दूर से कहीं आवाज आ रही थी। नगर में पहुंच गए सुकंत के। लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ पूछो सुकंत कहां है। वहां महल में पूछा तो बोले सुकंत तो भाग गए। लक्ष्मण ने बताया महाराज सुकंत तो भाग गए। बोले कहां भाग गए? बोले कोई बानर आया था वो ले गया। राम भगवान जान गए ये सब हनुमान जी की माया है। अरे लक्ष्मण जरा देखो तो हनुमान कहां है? बोले हमें अब इस झंझट में मत डालो, हनुमान जी को आपका पता रहता है कहां है और आपको हनुमान जी का पता रहता है कहां है, हमें मत पूछो, आप देख लो अपने आप। हनुमान जी कहां मिलते हैं? जहां राम का नाम लिया जाता है, जहां कीर्तन हो रहा हो राम नाम का, हनुमान जी वही हैं। तो राम को तो पता है ना कहां है हनुमान जी, और हनुमान जी को भी पता है कि राम कहां है, कि जहां नाम लूंगा वही राम है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, राम भगवान ने देखा पर्वत की ओर से दूर से आवाज आ रही थी, पर्वत की तलहटी से, श्री राम जय जय राम। बोले हनुमान पर्वत के नीचे चलो उधर, सुकंत को वहीं ले गए होंगे। सेना को देखा सुकंत ने आते हुए, एक तो भगवान राम और दूसरे इतनी बड़ी सेना को लेकर के आ रहे हैं। अब ये 2 अक्षर का नाम कैसे बचावेगा? विश्वास टूटता जा रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं विश्वास के साथ नाम ले, विश्वास को मत तोड़े, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं ऐसे तू उनके दृढ़ विश्वास के साथ जप कर। अब वो जप करने लगे, रोता जाता और जप करता जाता। अब हनुमान जी ने देखा राम भगवान आ गए, सुकंत को अपनी पूंछ के पीछे, पूंछ में छुपा लिया पीछे। बोले अब मैं ही सामने रहूंगा, वचन दिया है तो जो होगा देखा जाए। और राम नाम जप रहे हनुमान जी, रोते जाते हैं। वो भी पीछे से देखता है, राम नाम के जप को छोड़ करके पीछे से पूंछ में से ही निकल के देखता है कि राम भगवान अब कौन सा बाण चलाने वाले हैं।
अब जब ज्यादा समीप आई सेना तो अब उसने राम नाम तो बंद कर दिया और रो नहीं लगा। अब तो विश्वास टूट गया कि अब तो बचना ही नहीं है, इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना है, अब नहीं बचा जाएगा। हनुमान जी बहुत कहे उससे तू राम राम कर, दृढ़ विश्वास रख, पर वह काहे को राम नाम की पड़ रही है, वहां जान जाने वाली है, ऐसा उसको फील हो रहा है। हनुमान जी ने पूंछ में छुपाए रखा था, राम जी के बाण चलते नाम कीर्तन का जो कवच हनुमान जी का था उसे बाण वेद नहीं पा रहे थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान राम बाण चलाते और बाण उस राम नाम का जो कवच हनुमान जी के और सुकंत के आसपास बन गया था, बाण उसको वेद नहीं पाते थे। राम जी हताश हो गए, क्या करें। लक्ष्मण जी को लगा कि राम भगवान को हनुमान जी परेशान कर रहे हैं, कोई ऐसी शक्ति चला रखी है, माया कर रखी है जिससे भगवान राम परेशान हो रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया, क्योंकि राम के बाण को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, ऐसे थोड़ी पता था लक्ष्मण बाण चला देंगे। साइड से लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया और लक्ष्मण जी का बाण हनुमान जी के हृदय में धंस गया। हनुमान जी के हृदय में धंसा और रक्त राम जी की छाती से निकलने लगा। हनुमान जी भी मूर्छित हो गए। जब रक्त राम जी की छाती से निकल रहा है तो लक्ष्मण को लगा कि अब हनुमान जी ने कोई शक्ति चला दी है जिसके कारण ये राम भैया के रक्त बह रहा है। अब लक्ष्मण जी ने जाकर देखा राम जी के पास राम भी मूर्छित हो गए। पास जाकर देखा तो देखा सारथी ने रथी मूर्छित हैं, देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, सारथी सभीत लक्ष्मण पे को भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भई, सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भई, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। अनंत कौन है? लक्ष्मण जी। कब के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, जाकर देखा तो क्या हुआ, कब के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु की हिये में बाण लागो है, रघुवंश भानु की हिये में बाण लागो है। अब हनुमान जी के हृदय में तो राम ही बसते हैं, अब बाण किसको लगेगा? भगवान में ही बाण लगेगा, भगवान के हृदय को ही विधेगा। राम भगवान मूर्छित हुए, मूर्छा खुली तो हनुमान जी की छाती में चोट लगी देखी और रक्त बहते देखा, और मूर्छित देखकर हनुमान जी को भगवान राम ने हनुमान जी के सिर को अपनी गोदी में रख लिया और रोने लगे। भगवान राम अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ लगाते हैं और हनुमान जी के सिर पर हाथ रख देते हैं, अपने हृदय पर हाथ लगाते हैं और हनुमान जी के सिर पर हाथ रखते हैं। हे हनुमान, अश्रु प्रवाह, नेत्र बंद किए हनुमान जी के सर को अपनी गोद में लिए राम भगवान रोते जा रहे हैं, आंखें नेत्र बंद हैं। मन में विचार कर लिया, जब तक हनुमान जी स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक मैं ऐसे ही सिर पर हनुमान जी के हाथ रखता रहूंगा। हनुमान जी की मूर्छा खुली तो देखा भगवान नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और अपने हृदय पर हाथ रख करके मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं। ऐसा मौका बहुत अच्छा है। हनुमान जी ने सुकंत को अपनी पूंछ में से निकाल करके स्वयं का सिर हटा के और उसकी जगह पर सुकंत को बिठा दिया, और हनुमान जी ने सुकंत को जैसे ही बिठाया, बार बार हनुमान जी समझ करके सिर पर हाथ रखने वाले भगवान राम ने सुकंत के सिर पर हाथ रख दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुकंत हनुमान जी गोद में बैठा है, सिर पर हाथ रख गया राम भगवान का।
ऐसे सिर पर हाथ रखा, बार बार रख रहे थे। अब दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, देख हंसे रघुनाथ जबे निज हाथ। देखो, देख हंसे रघुनाथ जबे निज हाथ, सुकंत के माथ पे पायो। मुस्कुरा के बोले हनुमान जी थे, ये क्या हो गया? देखा तो सुकंत के सिर पे हाथ रखा है। आयुष्मान भवा। सर पे हाथ रखने का क्या मतलब है? मर जाओ? नहीं नहीं, आयुष्मान भवा। स्वाभाविक है, बिना बोले ही उसका फल है ऐसा। सुकंत को देखा, राम जी ने कहा हनुमान जी ये क्या है? राम जी हंसने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में अश्रु भराए। प्रभु, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। आप ही मारना चाहते थे, आपने इसके सर पे हाथ रख दिया है। अब तो आप ही जानो क्या करोगे। अब भगवान राम बोले मैंने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है, वही चाहें तो माफ कर सकते हैं। इतने में विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले प्रभु, जिसके मस्तक पर आपका हाथ रख जाए, जो आपके चरणों में गिर गया हो, जिसे आप क्षमा कर दो, उसे मैं भी क्षमा कर दूंगा। आपने क्षमा कर दिया तो मैंने भी इसको क्षमा कर दिया। क्योंकि मैंने इसे मारने की दृष्टि से नहीं, मैंने इसमें सुधार की दृष्टि से ऐसा प्रयास किया था कि ये सुधर जाए। अब इसमें सुधार हो गया है, रोने लगा है, आपकी शरण में आ गया है। जो राम की शरण में पहुंच जाए, सब पापों से मुक्त होकर के मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, अमर हो जाता है। अमर कौन होता है? जीव, शरीरी, आत्मबल, आत्मभाव। ये नाशवान शरीर नहीं अमर होता है। साधुओं का काम तो सुधार है, संहार नहीं। इसलिए साधु केवल क्षमा करना जानते हैं। मैं तो इसे मोड़ना चाहता था, मारना नहीं। सुकंत की जान बच गई। अब पूछा कि सुकंत, राम भगवान ने पूछा, अब सुकंत ये बताओ, तुम्हें ये जो ज्ञान मिला किस कुसंग में मिला? सुकंत ने कहा प्रभु, ये ज्ञान मुझे कुसंग में नहीं, सत्संग में मिला था। कौन सत्संग? किसका सत्संग किया? अब जैसे ही सुकंत नाम लेने वाले थे कि नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले प्रभु, ऐसा ज्ञान मैंने ही सुकंत को दिया था। अरे बोले नारद, आप ऐसा कैसे कर गए? बोले मैं आपकी लीला को देखना चाहता था कि क्या है, आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा है। अब मुझे पता चल गया, जहां जाता था वहां लोग पूछते थे मुझसे, राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। अब मैंने सोचा कि पूछना किसी से नहीं है, अजमा के देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, किस किस को उत्तर देता है एक एक करके। मैं अब मैंने ये कथानक तैयार कर दिया है। जहां आप जाएंगे, जहां आपकी कथा जाएगी, वहां ये विस्तार पहुंचेगा कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि नाम की महिमा बड़ी अपार है।